हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज है जन्माष्टमी और आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, इसी के साथ आज जैसे कि आप जान भी रहे हैं कि आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के साथ ही आज हम कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्तियों को देखेंगे। ठीक है, तो बहुत सी अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी गई हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। तो बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है कि मतलब उन्हीं के दिन पर आज मैं उनकी पंक्तियों को भी पढ़ने जा रही हूँ। देखिए क्या कनेक्शन है ना, अच्छी बात। तो चलिए, इसी के साथ क्लास की भी शुरुआत करते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्तियों को देखेंगे और इनकी अच्छी अच्छी पंक्तियों को हम पढ़ेंगे भी, और कोशिश करेंगे कि ट्रिक के माध्यम से इनको याद भी किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निम्बार्क संप्रदाय की। निम्बार्क संप्रदाय में सबसे पहले आते हैं आचार्य श्री भट्ट जी, और श्री भट्ट की पहली पंक्ति है, देखिएगा। भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जो की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। भीजत कब देखो इन नैना, ये वाली जो पंक्ति है श्री भट्ट के द्वारा लिखी गई है। अब इसे हम याद कैसे करेंगे कि ये श्री भट्ट की पंक्ति है। जब भी इनकी पंक्तियों को याद करिए तो भट्ट भट्ट यानी कि जैसा होता है ना, भट्ट मैंने ऐसा काम थोड़ी ना किया है। जैसे होता है इंसान गुस्से में डांटता है किसी को, भट्ट मैंने ऐसा नहीं किया। तो भट्ट से श्री भट्ट को आप कनेक्ट करिएगा। अब चलिए इसको हम जोड़ते हैं, ध्यान कैसे रखेंगे। लिखा है, भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। भीजत कब देखो इन नैना। पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, वो कह रही है कि तुमने मेरे भीगते हुए नैन को कब देखा, नेत्रों को कब देखा। तो इसको आप इस वे में समझिएगा, जैसे कोई लड़की है वो रो रही है अकेले कमरे में, तब तक उनकी फैमिली से कोई मेंबर आता है और वो पूछता है कि क्या तुम रो रही हो, तो वो क्या करेगी, अपने आंसू से पोंछ के कहेगी कि नहीं। तो कहेंगे मैंने तो देखा तुम्हारी आंखें भीगी हुई थी। तो कहते हैं बक, तुमने कब मेरे भीगे हुए नैन को देख लिया। बट ऐसा थोड़ी ना है। भीजत कब देखो इन नैना, तुमने कब मेरे भीगते हुए नैन को देखा। मैं बिल्कुल नहीं रो रही थी। जब आप किसी अपने पार्टनर से रूठ जाते हैं तो आप अकेले में रहते हैं ना, रोते हैं, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं करते। और अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर आपसे पूछने आता है कि आपको क्या परेशानी है, तो आप उससे बता भी नहीं सकते। तो ये चीज़ें होती है ना निजी ज़िंदगी में, अक्सर आप लोग करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है तो आप क्या कहेंगे, बट ऐसा थोड़ी ना है, तुमने कब मेरे भीगते हुए नैन को देखा। मतलब अपनी बातों को छिपाते हैं, बताना नहीं चाहते। तो भट्ट से याद रखिएगा, ये श्री भट्ट की पंक्ति है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे, आसानी से याद हो जाएगी। अगली देखिएगा, ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, और ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी। ये वाली जो पंक्ति है ये भी श्री भट्ट के द्वारा लिखी गई है। इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा है, ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी। कोई लड़की है वो कहती है कि पता है ब्रजभूमि को मैं ही जानती हूँ। ब्रजभूमि जो मोहने वाली है, ब्रज की जो भूमि है वो इतना मोहने वाली है, इसको बस मैं ही जानती हूँ। तो सामने वाला क्या कहता है, भट्ट तू क्या जानती है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता है। ब्रज की जो भूमि है मोहिनी, उसको मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उसको सामने से देख के आया हूँ। तो ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी, कोई कहता है ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी, तो सामने वाला उसको डांटता है, कहता है कि तू क्या जानती है ब्रजभूमि मोहिनी। ब्रजभूमि मोहिनी को मैं ही जान सकता हूँ, तू कुछ नहीं जानती क्योंकि तू तो वहां गई भी नहीं है, मैं गया हूँ। तो याद हो जाएगा भट्ट, यानी कि डांट लगाते हैं, भट्ट से याद हो जाएगा, ये श्री भट्ट की है। अगली पंक्ति है, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोरे बदन वृष भानु नंदनी, श्याम बरन नंद नंद। बसो मेरे नैनन में दो चंद। अब यहाँ पे लिखा है बसो मेरे नैनन में दो चंद। आप ये बताइए, क्या चंद दो होते हैं। कहेंगे नहीं, एक ही चंद होता है। तो कैसे किसी के नैनों में दो चंद बस जाएंगे। तो कहता बट ऐसा थोड़ी ना है, किसी के नैनों में दो चंद बस ही नहीं सकते भाई, चंद तो एक ही होता है। तो बसो मेरे नैनन में दो चंद, तो जब कोई कहेगा कि बसो मेरे नैनन में दो चंद, मेरे नैनों में तो दो चंद बसे हैं, तो कहिएगा कि बट चंद तो एक ही होता है, क्यों इतना झूठ बोल रहे हो, चंद तो एक ही होता है, तो कैसे दो चंद बस गए।
तो भट्ट से याद हो जाएगा ये श्री भट्ट की पंक्ति है। मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, दिमाग में इसको बिठाएंगे कैसे, क्योंकि रटने से चीजें याद नहीं होती। और हाँ, एक पंक्ति है इसी से मिलती जुलती, वो है बसों मेरे नैनन में नंदलाल। तो अगर आ जाएगा बसों मेरे नैनन में नंदलाल तो वो पंक्ति है मीराबाई की। लेकिन यहाँ पे है बसों मेरे नैनन में दो चंद। तो दो चंद अगर कोई कहता है कि मेरे नैनों में दो चंद बसे हैं, तो कहिएगा भट्ट ऐसा थोड़ी ना होता है, दो चंद होते ही नहीं है, तो दो चंद बसेंगे कहाँ से। तो ये भट्ट यानी कि श्री भट्ट की हो गई, और नंदलाल वाली जो पंक्ति आएगी वो हो जाएगी मीराबाई की। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है रस की रेली बेली अति बाढ़ी, दंपति की हित बाबरी बिहरने, रहो सदा मेरे चित चाढ़ी। रस की रेली बेली अति बाढ़ी, ये वाली पंक्ति किसकी है? तो ये भी पंक्ति जो है आपकी श्री भट्ट के द्वारा लिखी गई है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है श्यामा श्याम कुंजतर ठाढ़े, जतन कियो कछु मैना। एक व्यक्ति है वो कहता है कि श्यामा श्याम कुंजतर ठाढ़े और जतन कियो कछु मैना, मैंने तो कुछ जतन ही नहीं किया। तो सामने वाला उसको क्या करता है? उसको डांटता है, भट्ट तूने ऐसा कैसे किया, तुमने अभी तक कुछ जतन ही नहीं किया। वो बेचारे कुंजतर के पास ठड़े हुए हैं, कुंजतन में ठड़े हुए हैं श्यामा और श्याम, और तुमने अभी तक कुछ जतन ही नहीं किया। भट्ट ऐसा कैसे कर सकते हो? भट्ट से यानी कि बाप डांटते हैं, भट्ट से याद हो जाएगा श्री भट्ट की पंक्ति है। अगली है आनंद कंद श्रीनंद सुवन, श्री वृषभानु सुता भजन। देखिए यहाँ पे लिखा है आनंद कंद, अगर आनंद कंद करके आ रहा है तब तो ये श्री भट्ट की पंक्ति है। लेकिन अगर यहाँ पे आनंद कंद की जगह आनंद कानने आ गया, तो आनंद कानने करके जो पंक्ति आती है वो मधुसूदन सरस्वती के द्वारा कही गई है। और पंक्ति है किसकी? तो वो तुलसीदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? वो तुलसीदास के संदर्भ में मधुसूदन सरस्वती के द्वारा कही गई है। और यहाँ पे जो आनंद कंद श्रीनंद सुवन ये वाली जो लाइन मिलती है, ये श्री भट्ट के द्वारा कही गई है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं सूरदास जी, और यहाँ पे हम देखेंगे सूरदास की आप देख सकते हैं बहुत ढेर सारी पंक्तियां हैं। तो चलिए इनकी पहली पंक्ति को पढ़ते हैं। पहली पंक्ति है नंद जो मेरे मन आनंद भयो, ह गोवर्धन ते आयो। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? सूरदास के द्वारा कही गई है। नंद जो मेरे मन आनंद भयो, तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई? सूरदास जी के द्वारा, और इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार जो है ये परीक्षा में पूछी भी गई है ये वाली पंक्ति। देखिए सूर मतलब आप जानते हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता उन्हें कहा जाता है सूर, ठीक है। आंखों से सूर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पे लिखा है नंद जो मेरे मन आनंद भयो। तो सूर को आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जैसे किसी का नेत्र है भी और वो अपनी आंखों को बंद करके अगर कुछ अनुभव करता है तो बड़ा आनंद आता है। जब आप किसी चीज को अपने मन में अपनी आंखों को बंद करके किसी चीज का अनुभव करते हैं तो क्या होता है? बड़ा ही आनंद आता है। जब आंखों को बंद करके यानी कि सूर की तरह एक बन जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, बस अंदर ही अंदर उस चीज को महसूस करते हैं, तो मन जो होता है वो आनंदित हो जाता है। तो मन आनंद भयो कब? जब हम सूर की तरह बन गए, यानी कि अपनी आंखों को बंद कर लिए। तो याद हो जाएगा आंख बंद करके, ये पंक्ति किसकी है? आंख बंद यानी कि सूर हो गए तो सूरदास की है। मन आनंद भयो, नंदजू मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो, ये सूरदास के द्वारा कही गई है। आगे देखते हैं अगली पंक्ति है हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पड़वी, बाजते निशान, है हरि भजन को परमान। परमान यानी कि प्रमाण। कहते है हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पड़वी, वाजते निशान, है हरि भजन को प्रमाण। ठीक है, परमान का यहाँ पे मतलब क्या होता है? प्रमाण होता है। तो ये वाली पंक्ति भी किसके द्वारा कही गई है? सूरदास के द्वारा कही गई है। अगली पंक्ति है शोभित कर नवनीत लिए। नवनीत मतलब क्या होता है? नवनीत मतलब दही होता है, जानते हैं, और कर मतलब हाथ होता है, आप जानते हैं। तो शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेन तन मंडित, मुख दधि लेप किए।
और ये वाली पंक्ति सूरदास के द्वारा कही गई है। अगर इसमें कभी पूछेगा रस कौन सा है, तो पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा है, इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। शोभित कर नवनीत लिए, यहाँ पे कृष्ण जी के बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है कि कृष्ण जी जो है वो दही और माखन बहुत खाते थे। हाथ में जो है नवनीत यानी कि हाथों में उन्होंने दही को ले रखा है और घुटनन चलत रेणुतन मंडल, और घुटनों के बल जो है वो चल रहे हैं, और मुख पे अपने मुंह पर दधी का लेप लगाए हुए हैं। ठीक है, मुख पर क्या करे हैं, दधी का लेप लगाए हुए हैं। तो इस तरीके का दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और वो बहुत शोभित बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, मन को शोभित करने वाला ये दृश्य लग रहा है। तो ये कौन बता रहा है, ये सूरदास जी लिखे हैं। आप जानते हैं वात्सल्य रस के अगर सबसे अच्छे कवि कोई पूछे कि कौन माने गए हैं, तो सूरदास जी माने गए हैं वात्सल्य रस के। और इन्होंने कृष्णदास जी के ऊपर जो है बहुत सी पंक्तियां भी लिखी हैं अच्छी। तो ये एक उनमें से एक पंक्ति है जो बहुत ही सुंदर है और कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है। अगली है, सिखवत चलन जसोदा मैया, अरबराए कर पानी गहावती, डगमगाए धरे पैयो। सिखवत चलन जसोदा मैया। अब भाई यहाँ जशोदा मैया की बात आ रही है कि भाई सिखवत चलन जसोदा मैया ही माँ ही अपने बच्चे को सिखाती है ना चलना। तो सिखा रही है कौन, माँ अपने बच्चे यानी कि कृष्ण जी को चलना सिखा रही है। तो ये भी पंक्ति सूरदास के द्वारा कही गई है। भाई बहुत प्रसिद्ध है। तो कृष्णदास जी के संदर्भ में जो भी पंक्तियां मिलती हैं वो ज्यादातर सूरदास जी के द्वारा कही गई हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट में है, पाहुन करी दय तनक महयो, आर्य करे मनमोहन मेरो, अंचल आन गहयो। पाहुन करी दय तनक महयो, ये वाली पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, सूरदास के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पाहुन करी दय तनक महयो, आर्य करे मनमोहन मेरो, अंचल आन गहयो। आगे देखते हैं 66वें नंबर की पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में ये पूछी गई है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार माही दूध पियत भय, यह आजहो है छोटी। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, ये सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चे जो होते हैं वो छोटे रहते हैं तो उन्हें दूध वगैरह नहीं अच्छा लगता, कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता दूध पीना। तो माँ क्या करती है, कुछ ना कुछ बातें बना के बच्चे को दूध पिलाती है। तो वैसे ही जो कृष्ण जी हैं वो भी दूध नहीं पीना पसंद करते थे जब छोटे थे, बाल्यावस्था में। तो जशोदा मैया जब उनको दूध पिलाती थी तो उनसे कहती थी कि अगर तुम दूध पी लोगे तो ये जो तुम्हारी छोटी है वो भी दाऊ की तरह, यानी कि जो तुमके बलदाऊ हैं, बड़े भाई जो हैं, उनकी तरह तुम्हारी भी चोटी जो है, बाल वो है बड़े बड़े हो जाएंगे, जब दूध पियोगे तब होंगे। तो उसी बात को लेकर जो है कृष्ण जी यहाँ पे कहते हैं कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी। पूछ रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितिक बार माही दूध पियत भय, यह आजहू है छोटी। कितनी बार हो गया मैं दूध, कितने बार से मैं दूध पी रहा हूँ, मैं तो बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ, फिर भी ये आज तक अभी छोटी की छोटी ये तो बढ़ ही नहीं रही है। तो वही वो अपनी माँ से प्रश्न करते हैं कि मैया कब मेरी चोटी बढ़ेगी, मैं तो दूध तो डेली पीता हूँ, फिर भी जो है मेरी चोटी आज भी ऐसी की छोटी ही है। तो समझ में आ जाएगा। और ये किसके द्वारा कही गई है, सूरदास की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, खेलत में को काको गुसैया। खेलत में को काको गुसैया, ये वाली पंक्ति किसकी है, ये भी सूरदास के द्वारा कही गई है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, धेन दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ठाढ़ी। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ठाढ़ी, ये वाली पंक्ति जो है सूरदास के द्वारा कही गई है। आगे देखिएगा, अगली है, देखी री हरि के चंचल नैन। देखी री हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगन चपलाई, नहीं पटरत एक सैन। देखी री हरि के चंचल नैन, ये वाली जो पंक्ति है ये भी सूरदास के द्वारा कही गई है। इसमें देखिए लिखा है खंजन मीन, या खंजन शब्द को अगर आप पकड़ेंगे तो आप जानते हैं खंजन नयन नाम से जो है ये क्या कहते हैं, अमृतलाल नागर ने एक उपन्यास लिखा है खंजन नयन नाम से, जिसमें सूरदास जी का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो खंजन शब्द जहां भी आप देखेंगे तो आप फौरन सूरदास को पकड़िएगा। खंजन शब्द जो है सूरदास के लिए प्रयोग किया गया है। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है, मेरे नैन बिरह की बेल बई, सींचत नैन नीर के सजनी, मूल पतार गई।
मेरे नैन बिरह की बेल बई। ये वाली पंक्ति किसकी है? तो ये सूरदास के द्वारा कही गई है। मेरे नैन बिरह की बेल भई किसके द्वारा कही जा रही है? ये सूर्य के द्वारा कही जा रही है। जैसे जो सूर्य लोग होते हैं जिनको नेत्रों से नहीं दिखाई देता, तो कहते हैं मेरे लिए मेरे नैन जो है वो तो बिरह की बेल हो गए हैं, मेरे नैन बिरह की बेल हो गए हैं, मैं तो सूर्य हूँ, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरे नैन कैसे हो गए? ये तो बिरह की बेल ही हो गए हैं। आगे देखते हैं, अगली पंक्ति है मुरली तौ गोपाल ही भावती। मुरली तौ गोपाल ही भावती, कहते हैं मुरली जो है वो गोपाल को ही भाती है और किसी को नहीं भाती है। मुरली तो गोपाल ही भावत, कहते हैं मुरली तो गोपाल को ही भाती है। सूर्य लोगों को, सूर्य जैसे लोगों को जिनको कुछ दिखाई उखाई नहीं देता है, उन लोगों को तो मुरली नहीं भाती है। मुरली किसको भाती है? मुरली तो गोपाल को ही भाती है। गोपाल यानी कि कृष्ण जी को। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मुरली तो गोपाल ही भावत, यानी कि मुरली जो है वो गोपाल को ही भाती है, सूर्य लोगों को नहीं। सूर्य यानी कि सूरदास। अगली पंक्ति है, आगे देखिएगा, मधुवन तुम कत रहत हरे। मधुवन तुम कत रहत हरे, तो ये वाली जो पंक्ति है ये भी सूरदास के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई है? सूरदास के द्वारा कही गई है। लिखा है मधुवन तुम कत रहत हरे। तो यहाँ पे मधुवन, मधुवन से वन को ले लीजिएगा। कहते हैं मधुवन वन तुम कत रहत हरे, वन तुम हरे कैसे हो? वन तुम हरे कैसे हो? तो कहते हैं कि भाई तुम कैसे हरे हो? मैं तो सूर्य हूँ, मैं तो हरा भरा नहीं हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन तुम कैसे हरे हो? मधुवन तुम हरे कैसे हो? हरत लिखा है ना, मधुवन तुम कत रहत हरे, तुम कैसे हरे भरे रहते हो मधुवन? मैं तो सूर्य हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, ना मैं कुछ देख सकता हूँ, ना मैं कुछ समझ सकता हूँ, बस सुन सकता हूँ। तो कहते हैं मधुवन तुम कत रहत हरे, मैंने तो सुना है कि तुम हमेशा हरे भरे रहते हो। तो वही पूछते हैं, कौन पूछ रहा है? सूर्य। कहते हैं मैं तो सूर्य हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तुम ये बताओ तुम हरे भरे कैसे रहते हो? तो हो जाएगा सूर्य से सूरदास की पंक्ति हो गई। अगली है ऊधो तुम अपनो जतन करो। यहाँ पे जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं ऊधव तुम अपनो जतन करो। कहते हैं ऊधव तुम अपनो जतन करो, सूर्य लोगों की चिंता मत करो। कैसे याद करेंगे? कोई है कहता है कि ऊधव, जैसे गोपियां यहाँ पे कह रही हैं ऊधव तुम अपनो जतन करो, तुम अपनो जतन करो, सूर्य लोगों की चिंता ना करो, यानी कि हम लोगों को जो करना होगा करेंगे, सूर्य लोगों की चिंता ना करो, तुम अपना देखो, जो सूर्य है वो अपना काम कर लेगा। अब कोई आके किसी पे व्यंग कसे कि भाई तुमको दिखाई नहीं देता, तुम कैसे करोगे, ये है वो है, तो वो इंसान क्या करेगा? कहेगा ऐसा है, आप अपना देखिए, मुझे जो करना होगा मैं अपने आप कर लूँगा, आप मेरी चिंता मत करिए। तो आप ऐसे याद करिएगा, ऊधव तुम अपनो जतन करो, तुम सूर्य लोगों की चिंता मत करो। सूर्य यानी कि ये सूरदास की पंक्ति है। अगली है निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए सौदे, बूझत साँच न हासी। निर्गुण कौन देश को वासी, ये तो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी को याद भी है। ये किसकी है? ये सूरदास के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट में है बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देख ही नहीं कहूँ ब्रज खोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है और सूरदास के द्वारा कही गई है। यहाँ पे जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी जो हैं वो राधा से पूछते हैं, क्या लिखा है? बूझत श्याम, श्याम जी बूझते हैं मतलब जानना चाहते हैं, पूछते हैं बूझत श्याम कौन तू गोरी, मतलब कृष्ण जी जो हैं वो राधा से पूछते हैं कि गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, मैंने यहाँ कहीं ब्रज की गलियों में जो है तुम्हें आज तक नहीं देखा, आखिर तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। ये कौन पूछता है? ये कृष्ण जी पूछते हैं राधा जी से, बूझत श्याम कौन तू गोरी। यहाँ जो खोरी है, खोरी का मतलब होता है गली, मैंने ब्रज की गलियों में तो तुम्हें देखा ही नहीं। तो ये वाली पंक्ति भी किसके द्वारा कही गई है? सूरदास के द्वारा कही गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी पंक्ति। और निर्गुण कौन देश के वासी, ये दोनों पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा 16वें नंबर की जो है वो है मानो माई घन घन अंतर दामनी। मानो माई घन घन अंतर दामनी, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? अगली पंक्ति है मानो माई घन घन अंतर दामनी। मानो माई
घन घन अंतरदामिनी, ये वाली पंक्ति भी सूरदास के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट में देखिएगा, प्रभु हो सब पतितन को टीको। कहते हैं प्रभु हो, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कैसे याद करेंगे? कहेंगे कि भाई आप प्रभु हो तो सब पतितन को आप टीक सकते हो। प्रभु हो सब पतितन को टीको, आप प्रभु हो, आप किसी को भी टीक सकते हो। यहाँ पे मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे होता है ना, घर में लोग टीका चंदन लगाते हैं, तो उससे आप लीजिएगा कि कहते हैं भाई आप प्रभु हैं तो आप हर किसी को टीक सकते हैं, लेकिन मैं तो सूर हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं भला कैसे किसी को टीक सकता हूँ, किसी को टीका कैसे लगा सकता हूँ। इस वे में आप याद करेंगे तो ये वाली पंक्ति अच्छे से याद हो जाएगी। प्रभु हो, प्रभु, आप तो प्रभु हैं तो आप सभी को टीक सकते हैं, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो, चाहे बुरा व्यक्ति हो, चाहे दुष्ट प्रवृत्ति का हो, चाहे बहुत समझदार, बहुत अच्छा हो, तो कह सकते हैं ना, इस तरीके से याद रख सकते हैं इनको। और फिर कहते हैं आगे कि मैं तो सूर हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो मैं भला कैसे किसी को टीक सकता हूँ। आप प्रभु हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, और सब विधि अगम विचारहिं ताते सूर सगुन पद गावे। ये वाली पंक्ति जो है, ये वाली पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? सूरदास के द्वारा। कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। कहते हैं कि अगर रूप रेखा ना हो, कोई गुण ना हो, और जाति भी ना पता हो, जाति ना पता हो, कोई गति ना हो, इन सब के बिना जो सूर लोग होते हैं उनका तो जीवन बेकार होता है। एक तो आंख से वैसे ही नहीं दिख रहा है, और उनकी कोई अगर रूपरेखा ना हो, कोई गुण ना हो उनके अंदर, कोई जाति ना उनकी पता हो, तब तो उनका जीवन बेकार ही है, उनका जीवन बेकार ही है। किसका? सूर लोगों का। एक तो वैसे आंख से नहीं दिख रहा है, ऊपर से ये सारी चीजें भी नहीं पता है, तब तो बेकार है जीवन। तो इस शब्द को, इस लाइन को पकड़िएगा, आसानी से याद हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु। अगर रूपरेखा नहीं है किसी की, किसी का गुण नहीं पता, किस जाति से हैं, कुछ भी उनके बारे में नहीं पता, ऊपर से वो, तो जो ऐसे सूर लोग होते हैं उनका जीवन जो होता है वो बेकार होता है। अगली पंक्ति है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मह लावे, जोई सोई कछु गावे। कहते हैं जसोदा हरि पालने झुलावे। पालने में जशोदा जी कृष्ण जी को जो है झुला रही हैं, झूलना झुला रही हैं, मतलब उनको सुलाने का प्रयास कर रही हैं, उनको हलराती हैं, दुलराती हैं, प्यार से उनको हिलाती हैं, दुलराती हैं, मल्हाती हैं कि वो मतलब जो भी बन पड़ता है सब कुछ करती हैं, दुलार करती हैं, प्यार करती हैं, ठीक है, सब कुछ करती हैं, और फिर उनको गीत गा गा के सुलाती भी हैं। लिखा है ना, जो सोई कछु गावे, और जो भी उनके मन में आता है वो उनके लिए लोरी भी गाती हैं। कौन? जशोदा जी। किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो ये वाली पंक्ति किसकी है? सूरदास के द्वारा कही गई है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, आप सभी में से कोई मेरी चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। ये वाली आप जानते हैं, पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो कृष्ण जी हैं वो अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि मैया मोहि दाऊ, दाऊ जो हैं यानी कि बलदाऊ जो बलराम जी थे, वो कहते, उनके विषय में कहते हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। खिजायो मतलब होता है चिढ़ाना। मैया मुझे दाऊ जो है वो बहुत चिढ़ाते हैं। तो ये अपनी माँ से कृष्ण जी शिकायत कर रहे हैं, ऐसा इस पंक्ति में कहा जा रहा है, और ये सूरदास की पंक्ति है। अगली है, फटिना गई ब्रज की छाती कत ये सूल सहे। फटिना गई ब्रज की छाती कत ये सूल सहे। ये वाली पंक्ति किसकी है? सूरदास की है। आगे है, नंद ब्रज लीजय ठोकी बजाए। नंद ब्रज लीजय ठोकी बजाए, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ लिखा है नंद ब्रज लीजय ठोकी बजाए। जब नंदे बाजार वगैरह में जाती है ना, जैसे बाजार में गई हैं तो अब कुछ सामान लेता है, कोई सामान लेके आई और वो सामान सही नहीं निकला तो घर पे सब लोग क्या कहेंगे? का हो, कुछ दिखाई उखाई नहीं देता का? एकदम सूरे रहो का कि तुमको कुछ दिखाई नहीं? ठोक बजा के लेना चाहिए सामान ना। अगर आप अपने घर पे कोई सामान लेके आए, उसका रेट ज़्यादा लगा दिया दुकानदार ने और आपने भी उसी दाम पे ले लिया, तो घर वाले पहले पूछेंगे ना कितने का मिला, तो आप बताएंगे तो क्या होता? कहते हैं एकदम सूर ही थी क्या? अंधी थी क्या? दिख नहीं रहा था? आँख से दिखाई नहीं दे रहा था क्या कि कितने का ये सामान आता है और तुम कितने का लेके आई हो? तो नंद जो होती हैं, तो इस वे में भी याद कर सकते हैं। और जो नंदे होती हैं, भाभी और नंद, तो नंद जो होती हैं, जब कोई सामान लेना रहता है, अगर भाभी के साथ मार्केट में गई हैं तो वहाँ पे क्या करती हैं?
वहाँ पे क्या करती हैं, बड़ा ठोक बजा के लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना रहता है कि मुझे बार्गेनिंग करने बहुत अच्छे से आती है भाभी के सामने। तो नंद ब्रज लीजिए ठोक ही बजाए, नंद जो है वो ब्रज में गई हैं और ठोक बजा के सारी चीज़ों को ले रही हैं। किसकी याद रहेगी आपको? ये सूरदास की पंक्ति है। आगे देखिएगा, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे करके छूटत। कहते हैं लड़काई को प्रेम कहो। भाई जो ये देखा जाए तो गोपियों का जो प्रेम था कृष्ण जी के प्रति वो बचपन से था। तो कहते हैं बचपन का प्रेम है भाई, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। भाई ये बचपन का प्रेम है तो ये इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है? एक गाना नहीं आया था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जान मेरी जाने मन करके, था ना, सभी को याद होगा। तो वही कहते हैं कि भाई बचपन का अगर प्यार है, बचपन का प्यार है तो वो कैसे इतनी जल्दी छूट सकता है, इतनी जल्दी तो नहीं दूर जा सकता है। तो ये वाली पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? ये भी पंक्ति सूरदास के द्वारा कही गई है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर जो समाचार कछु पाए। ये भी पंक्ति सूरदास के द्वारा कही गई है। गोपियाँ क्या कहती हैं? कहती हैं श्री कृष्ण, तो लगता है कि श्री कृष्ण वहाँ जाकर राजनीति पढ़ लिए हैं। यहाँ पे लिखा ना, हरि है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ गोपियाँ जो है वो क्या कहती हैं उद्धव से कि ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी जब से वहाँ गए हैं वो लगता है कि वहाँ पर उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, तभी तो वो अपना फायदा और नुकसान देखकर काम करते हैं। पहले तो ऐसा नहीं थे कि वो अपना फायदा और नुकसान देखें, लेकिन अब लगता है कि वो अपना फायदा और नुकसान देखकर ही काम करते हैं। ऐसा गोपियाँ कहती हैं उद्धव से श्री कृष्ण के संदर्भ में। आगे देखिएगा, सूर मिलो मन जाहि जाहि सो ताको कहा करे कर जी। कहते हैं सूर मिलो मन जाहि जाहि सो ताको कहा करे कर जी। अब यहाँ पे सूर शब्द आया है तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं, ये सूरदास की पंक्ति है। अगला है, संदेशो देवकी सो कहियो। कहते हैं संदेशा अगर कहना है तो संदेशो जो है वो देवकी से कहिए, सूर लोगों से मत कहिए। संदेशो कहना है तो किससे कहो? देवकी से कहो, सूर से ना कहो। सूर लोगों से संदेशा कहने का कोई मतलब नहीं है भाई, जब उन्हें दिखाई नहीं देता तो वो क्या करेंगे संदेशा सुन के। तो याद हो जाएगा सूर यानी कि सूरदास की पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, जह जह रही राज करो तह तह लेहु कोट सिर भार, यह असीस हम देति सुर पुनुन हाथ खस नहीं बार। ये वाली पंक्ति जो है सूरदास के द्वारा कही गई है। कहते हैं यहाँ पे देखिएगा, कुछ शब्दों को पकड़िएगा। जैसे लिखा है जहाँ जहाँ रही हो, जहाँ जहाँ रहना, राज करो तहाँ तहाँ, तहाँ तहाँ तुम राज करना, इस लाइन को पकड़ लिया। अब नीचे लिखा है यह आशीष हम देति सूर, हम सूर हैं लेकिन हम यह आशीष देते हैं। लिखता है ना कि यह हम तो सूर हैं लेकिन हम यह आशीष यानी कि आशीर्वाद देते हैं कि जहाँ जहाँ रहो वहाँ वहाँ तहाँ तहाँ तुम राज करो। ये आशीर्वाद कौन देता है? सूरदास कहते हैं हम आशीष देते हैं कि जहाँ जहाँ रहो वहाँ वहाँ तुम राज करो, यानी कि ये सूरदास की पंक्ति हो गई, याद हो जाएगा। आगे है, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, लोचन जल कागत मस मिल के होए गए श्याम श्यामा, होई गए श्याम श्याम की पाती। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक प्रसंग है ये, बहुत ही अच्छा है। कहती हैं इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो अर्थ है वो है कि लिखा है ना, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती। देखिए कहते हैं कि जो उद्धव थे वो कृष्ण जी का पत्र लेकर आए थे। जब उनका पत्र लेकर आए तो जब गोपियाँ उनके पत्रों को पढ़ रही थी, हाँ, उनके पत्रों को जब पाई तो वो क्या कर रही थी, उनके पत्रों को पढ़ के अपने सीने से लगाती थी और उनके पत्रों पे जो उनकी लिखावट थी उनको देख के, बहुत सुंदर लिखावट थी, उनका निरीक्षण करती थी और उनको अपने सीने से लगाती थी। और क्या होता था, वो रोने लगती थी भाई, देख रही हैं, फिर रोने, उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते थे और जो आंसू की बूंदें होती थी वो जो पत्र में जो लिखावट है उस लेखनी पर जब गिरती हैं तो वो लेखनी जो है पूरी मिक्स हो जाती है। जैसे आप भी जब कुछ लिखे रहते हैं और उस पर पानी की बूंद गिर जाए तो क्या होता है, जैसे ब्लू कलर से लिखे तो पूरा फैल जाता है कलर। तो वैसे कृष्ण जी का जो पत्र आया था, जब गोपियाँ उस पत्र को अपने सीने से लगाती हैं और फिर रोती रहती हैं तो उनके नेत्रों से जो
अश्रु की जो बूंदें गिरती हैं उस कागज पे, तो उनकी जो लिखावट जो होती है, जो लेखनी रहती है, वो क्या हो जाती है, वो पूरी जो है फैल जाती है। और फैलने के बाद वो किस कलर की हो जाती है, सब मिक्स होकर श्याम वर्ण की दिखती है। किस तरह की दिखने लगती है, श्याम वर्ण की दिखती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण जी स्वयं आ गए हों, तो ऐसा लोगों को प्रतीत होता है। इसमें कहने का मतलब वही है। तो इस चीज को समझिएगा। और ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, सूरदास के द्वारा कही गई है। अगली पंक्ति है, बिहसी बिहसी कहयो हम तुम नहीं अंतर, यह कह के उन ब्रज पठई, सूरदास प्रभु राधा माधव व्रज बिहार नित नई नई। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, ये भी सूरदास के द्वारा कही गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरदास लिखा भी है। आगे देखिएगा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास की पंक्ति है। अगली है, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे अवगुणों को अपने चित मतलब होता है मन, अपने मन में मत रखिए। ये कौन कहता है, ये सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे अवगुणों को अपने मन में मत रखिए। ये सूरदास के द्वारा कही गई है। अगली पंक्ति है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, मैं हरि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ये याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, काहे को गोपीनाथ कहावत। अगली पंक्ति क्या है, काहे को गोपीनाथ कहावत। यहाँ पे जो गोपियां हैं वो कहती हैं, उद्धव से शिकायत करती हैं कृष्ण की कि जब वो हम लोगों से प्रेम ही नहीं करते तो खुद को गोपीनाथ क्यों कहलाते हैं कृष्ण जी, गोपीनाथ अर्थात गोपियों के नाथ। तो वही वो कहती हैं कि जब ये हम लोगों से प्रेम नहीं करते, अगर ये हम लोगों को कुछ समझते तो ये वापस चले आते। वो जान रहे हैं कि हम लोग उनके विरह में कितना तड़प रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो हम लोगों से प्रेम नहीं करते। और जब नहीं प्रेम करते तो काहे को ये गोपीनाथ कहलाते हैं। काहे को गोपीनाथ कहावत, ये सूरदास के द्वारा कही गई पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। अगली है, मधुकर तुम रस लंपट लोग, मधुकर तुम रस लंपट लोग। ये वाली पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, सूरदास के द्वारा कही गई है। आगे है, अगली पंक्ति है, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। बिना गोपाल के ये कुंज जो है ये तो बैरिन हो गई है। ये वाली पंक्ति किसके द्वारा कही गई, ये भी सूरदास के द्वारा कही गई है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, अति मलिन वृषभानु कुमारी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। नेक्स्ट में है, पिया बिनु सापिन कारी राती। कहते हैं, पिया बिनु सापिन कारी राती। ये वाली जो पंक्ति है ये भी जो है सूरदास के द्वारा कही गई है। कहते हैं, पिया बिनु सापिन, पिया पिया के बिना ये जो रात होती है ये भी सांप की जैसे मतलब काली रात दिखती है, जैसे सांप काले काले दिखते। कहते हैं, पिया के बिन, पिया अगर साथ में नहीं है तो ये रात भी सांप की जैसे हमें डसने को आती है। कारी रात ये सांप के जैसे मुझे लगती है, अगर पिया हमारे लोगों के साथ नहीं है। तो ये वाली पंक्ति सूरदास के द्वारा कही गई है। आगे देखिएगा, निस्दिन बरसत नैन हमारे। कहते हैं ये सूरदास के द्वारा कही गई है। कैसे याद रखेंगे, निस्दिन बरसत नैन हमारे। भाई जिस व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भाई आंखों से आंसू ही गिरेंगे। बेचारा कुछ देख ही नहीं पा रहा है, कुछ देख ही नहीं पा रहा तो क्या कर सकता है, तो उसकी आंखों से आंसू ही गिरेंगे ना। निस्दिन बरसत नैन हमारे, भाई हमारे नैन निस्दिन बरस रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम तो आंखों से कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। अगली पंक्ति है, हमसो कहत कौन की बातें, हमसो कहत कौन की बातें। हमसे कोई, हमसो कहत, हमसे कौन कहता है किसी की बातें। भाई हम तो सूर व्यक्ति हैं, हम कुछ जान ही नहीं सकते ना कुछ देख सकते, तो हमसे कोई किसी की बात नहीं करता। हमसो कहत कौन की बातें, हमसे कोई किसी की बात नहीं कहता है। भाई क्यों, क्योंकि हम तो सूर हैं। मतलब एक टोन तरीके से बोला जा रहा है, व्यंग कसा जा रहा है कि भाई हमसो कहत कौन की बातें, हमसे तो कोई किसी की बात ही नहीं कहता है। हम क्यों नहीं कहता, हम तो सूर हैं, हमको लोग सूर समझते हैं, इसलिए हमसे कोई कुछ कहता ही नहीं है। तो याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, आयो घोष बड़ो व्यापारी। कई बार परीक्षा में पूछी गई है, सूरदास के द्वारा कही गई पंक्ति है, ये सभी आपको याद भी होंगी। अगली है, उर्मे माखन चोर गढ़े, अब कैसो निकसत ना ही उधो, तिरछे हुड़े अड़े। ये वाली जो पंक्ति है, ये वाली पंक्ति भी जो है सूरदास के द्वारा कही गई है, उर्मे माखन चोर गढ़े। अगली है,
काहे को रोकत मार्ग सुधो, काहे को रोकत मार्ग सुधो, ये वाली पंक्ति भी सूरदास के द्वारा कही गई है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में देखिएगा, आए जोग सिखावन पांडे। आप लोग जानते ही हैं आज के टाइम में भी पंडित लोग कुछ ज़्यादा ही सिखाने चले आते हैं सबको। तो कोई सूर व्यक्ति था, उसको कौन सिखाने चला आया? पंडित जी। कहते हैं आए जोग सिखावन पांडे, लेकिन कोई कुछ नहीं काम हुआ। जो पांडे जी भी थे वो भी नहीं सिखा पाए। किसको? सूर जी को। सूर यानी कि कोई सूर व्यक्ति है, उसको भी चले आए थे पांडे लोग सिखाने, मतलब पंडित लोग सिखाने आए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो भी वहां से उनको निराश होकर जाना ही पड़ा, क्योंकि वो भी नहीं उनको समझा पाए। किसको? सूर व्यक्ति को। तो याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, हम तो कान केल की भूखी, हम तो कान केल की भूखी। ये वाली पंक्ति भी सूरदास के द्वारा कही गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली पंक्ति भी सूरदास के द्वारा कही गई है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। गोपियां कहती हैं हमारी जो अखियां हैं वो तो हरि दर्शन की ही प्यासी हैं, हरि के दर्शन ही पाना चाहती है, और कुछ नहीं पाना चाहती, बस हरि के दर्शन ही पाना चाहती हैं। हमारी जो अखियां हैं वो हरि दर्शन की ही प्यासी हैं, हरि के दर्शन को ही पाना चाहती हैं। तो ये भी पंक्ति सूरदास के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट में है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण हैं उनके संदर्भ में गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी हैं। इस पंक्ति में जो हारिल शब्द आया है, हारिल जो है एक पक्षी होता है। वो पक्षी जो होता है वो अपने पैरों में क्या करता है? वो अपने पैरों में लकड़ी को दबाकर उड़ता है। हाँ, पैरों में जो लकड़ी दबाई रहती है उसको उड़ता, कभी उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। हारिल नाम का एक पक्षी। तो इसीलिए हारिल पक्षी से कृष्ण की तुलना की गोपियों ने। कहा कि गोपियां क्या कहती हैं, जो श्री कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के जैसे हैं। मतलब हम उनको जो है छोड़ना नहीं चाहते, ना हम कभी उनको छोड़ पाएंगे। हमारे मन में जो है, हमारे मन वचन और कर्म में श्री कृष्ण जो है हमारे हृदय में उसी प्रकार बसे हुए हैं। ये कौन कहता है? ये गोपियाँ कहती हैं। गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण को कहती हैं कि उनको हारिल की लकड़ी के समान जो है बताती हैं। कहती हैं जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है वो अपने पैरों में दबाई हुई लकड़ी को कभी अपने से दूर नहीं करता, उसी प्रकार जो है हमारा मन वचन और कर्म जो है श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। तो ये जो है गोपियाँ कहती हैं उद्धव से और श्री कृष्ण के संदर्भ में। तो ये बहुत सुंदर पंक्ति है और ये भी जो है सूरदास के द्वारा कही गई है। इसी के साथ लास्ट पंक्ति देखिएगा, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत ना टारे। हम भक्तन के भक्त हमारे, ये वाली पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? सूरदास के द्वारा। सूरदास जी कहते हैं भाई हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के हैं और भक्त हमारे हैं। ये कौन कहता है? ये सूर व्यक्ति कहता है भाई हम भक्तन के और भक्त हमारे हैं। सूरदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक हम रखते हैं। कल इसके आगे हम और भी जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनको देखेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे परमानंद, नंददास, कृष्णदास, हित हरिवंश, हरिराम व्यास, मीराबाई। इन सभी की पंक्तियों का अध्ययन कल की क्लास में हम करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहती है आप सभी की। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल शाम फिर से शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।